कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, आपका सपना है इंडियन नेवी, ओटीए या जितनी भी एकेडमीज हैं उनमें जाने का और देश सेवा करने का, तो बेटा इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एएफए, ओटीए आपको मौका देती हैं कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें और बेटा इंडियन आर्मी में जाकर के अपनी सेवाएं दे सके। अगर आपका एनडीए का अटेम्प्ट चला गया है या किसी वजह से आपका एनडीए का एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो पाया, तो आपको यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक बार फिर से मौका देती है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सके कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के फॉर्म में। तो बेटा यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं इसी के बारे में, पूरा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के बारे में, कैसे एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सर सिलेबस क्या होता है, क्या देखेंगे हम लोग, मार्क्स यहां पे, पोस्टिंग कौन सी होती है, इमोल्यूमेंट्स क्या मिलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग जितनी चीजें हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करना शुरू करते हैं हम लोग इस वाले सेशन को। क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग? सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे कि कौन है जो एग्जैक्टली इस एग्जाम को कराता है। तो बेटा आपको यह बात पता है बहुत अच्छे से कि इसको कराने वाली बॉडी है दैट इज नोन एज यूपीएससी, दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब इस एग्जाम को कराती है तो बेटा मेनली आप देखेंगे तो इस एग्जाम के 3 चरण, यहां हम बोलते हैं कि 3 स्टेप्स हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप आता है दैट इज नोन एज रिटन एग्जामिनेशन। याद रखिएगा ये रिटन एग्जामिनेशन आपका एनडीए वाले एग्जामिनेशन से डिफरेंट है। अगर आप एनडीए वाले एग्जामिनेशन में देखेंगे वहां पर तो 600 नंबर का पूरा आपका गैट और मैथ्स का पेपर और 300 नंबर के एसएसबी। बट यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर रिटन टेस्ट का थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा, आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा और आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलता है। बहुत सारी चीजें हैं, बात करेंगे सारी चीजों की। देन आता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दैट इज एसएसबी और उसके बाद लास्ट में बेटा मेडिकल टेस्ट। याद रखिएगा इस बात को कि आपको इतने मार्क्स स्कोर करने रहते हैं कि आप रिटन, एसएसबी मिला करके जब आप मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई कर जाएं तो किसी भी तरह से आप मेरिट आउट ना हो। इसीलिए रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग कौन कौन सी एग्जाम्स डेट आती है। बेटा एग्जाम्स डेट 2 आती है इसकी। मतलब सर क्या एनडीए की तरह सीडीएस भी 2 बार कराया जाता है? बिल्कुल बेटा, अगर आप देखेंगे तो एनडीए की तरह सीडीएस भी 2 बार कराया जाता है। अब की बार अभी इस वाले में आप देखेंगे तो 1 सितंबर को होने वाला है आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन और 1 सितंबर को ही होने वाला है आपका एनडीए का भी एग्जामिनेशन। तो हम क्या देखेंगे सर? 2 बातें। कौन कौन सी? एक अप्रैल में आएगा और एक आएगा आपका सितंबर में। तो सीडीएस 1 इन अप्रैल और सीडीएस 2 इन सितंबर। मैं फिर से बोल रहा हूं आपसे, अगर किसी वजह से आपका एनडीए नहीं, अगर आपका किसी वजह से सीडीएस 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है तो बेटा जुट जाइए फिर सीडीएस 2 की तैयारी में। फिर से हम देखते हैं यहां पे तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जानना। एज एलिजिबिलिटी, एज एलिजिबिलिटी अलग अलग एकेडमीज के लिए अलग अलग आती हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे आईएमए दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसके लिए हम बोलते हैं तो 19 साल से लेकर के 24 साल ग्रेजुएशन आप कर चुके होंगे। और ग्रेजुएशन करने के बाद बहुत बार देखने को ऐसा मिलता है कि ग्रेजुएशन के साथ भी लोग तैयारी करते हैं और बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देते हैं। तो एज एलिजिबिलिटी जो है वो याद रखिएगा 19 से लेकर के 24 साल। फिर से मैं बोल रहा हूं आईएनए दैट इज इंडियन नेवल एकेडमी केरला, क्या बोलूंगा मैं, 19 से लेकर के 22 साल। सेम एस्टिस एएफए दैट इज एयर फोर्स एकेडमी 19 से लेकर के 23 साल और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो मौका देती है गर्ल्स को स्पेशली, बोलूंगा मैं 19 से लेकर के 25 साल। फिर से आगे देखेंगे हम तो कौन कौन सी चीजें हैं, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस आती हैं जो आपको एलिजिबल बनाती हैं कि आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। बेटा याद रखिएगा 2 चीजें। अगर आप बोलते हैं तो ओटीए दैट इज ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, बेटा ये विमेंस को आप बोलेंगे तो हम बोलते हैं इसको शॉर्ट सर्विस कमीशन दैट इज एसएससी, ये ऑफर करती है। और अगर आपको परमानेंट सर्विस कमीशन चाहिए या परमानेंट कमीशन चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा कहां पे? आपको जाना पड़ेगा आईएमए में, आपको जाना पड़ेगा आईएनए में और आपको जाना पड़ेगा एएफए में। फिर से हम बोलते हैं यहां पे सर आईएमए दैट इज इंडियन मिलिट्री एकेडमी, किसमें आपको रिक्रूट कराएगी? रिक्रूट कराएगी आपको आर्मी में, मतलब थल सेना में। और इसके लिए क्या चाहिए बेटा? इसके लिए चाहिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए बस, और बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से।
फिर से हम बोलेंगे यहां पे क्या चीज, आईएनए, दैट इज इंडियन नेवल एकेडमी। और बेटा इंडियन नेवल एकेडमी एजरमाला बोलेंगे आप तो नेवी में आपको रिक्रूट कराती है, और नेवी में रिक्रूट कराने में याद रखिएगा दो जगह पर, एक नेवी और एक एयरफोर्स। बेटा यहां पर आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इन कंपेयर इसके। कैसे, यहां पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग में, और एक चीज यहां पर नहीं लिखी हुई है, क्या चीज, आपको 12th में फिजिक्स और मैथ्स भी होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसके बाद आता है आपका ओटीए फॉर बॉयज और ओटीए फॉर गर्ल्स। दोनों में आप देखेंगे तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए केवल और केवल इसको पास करने के लिए। क्या चीज बोल रहा हूं मैं, बैचलर डिग्री यहां के लिए, बैचलर डिग्री यहां के लिए, यहां के लिए इंजीनियरिंग डिग्री। अब हम क्या देखेंगे बेटा, बहुत ध्यान समझिएगा इसको, ये देखो आगे। अब आप देखेंगे क्या सर, हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। और एग्जाम पैटर्न जब आप देखते हैं यहां पे, तो बेटा यहां पर दो तरह का एग्जाम पैटर्न आता है। दो तरह का एग्जाम पैटर्न कहने का मतलब, सर अगर आप बात करते हैं आईएमए के लिए, अगर आप बात करते हैं आईएनए के लिए, अगर आप बात करते हैं एएफए के लिए, तीनों के लिए आपको देखने को मिलता है कि एक एग्जाम पैटर्न। और भाई साहब ओटीए के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। क्या, अगर आप बोलोगे तो ओटीए में मैथ्स नहीं आती है, मैं फिर बोल रहा हूं ओटीए में मैथ्स नहीं आती है, केवल और केवल दो चीजें। बट यहां पर आप देखेंगे जब आप आईएमए, आईएनए, एएफए की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे यहां पर आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन, केवल और केवल 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम और मार्क्स भी 100। फिर से यहां पे जनरल नॉलेज 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम और नंबर 100। फिर से यहां पे इंग्लिश 120 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम और 100 क्वेश्चन, 100 नंबर। बट बेटा याद रखिएगा एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने नंबर अलॉटेड हैं यहां पे, बेटा जितने नंबर अलॉटेड हैं और जितने क्वेश्चन हैं उनके अकॉर्डिंग उनके नंबर अलग अलग हो जाते हैं। मतलब आप यहां पर देखेंगे 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर है, यहां पर 120 क्वेश्चन है और 100 नंबर है, तो यहां पर आपको एक नंबर से भी कम मिलता है। बट फिर से हम बोलते हैं यहां पे, सर अगर आप बोलेंगे क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बिल्कुल होती है। नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है बेटा, 1/3 की होती है। याद रखिएगा जितने नंबर अलॉटेड हैं उस नंबर का 1/3 नंबर कट जाता है। अब क्या बोल रहे हैं बेटा, फिर से देखो यहां पर अगर आप एग्जाम पैटर्न देखते हैं, मैंने बोला यहां पे कि सर एग्जाम पैटर्न ओटीए के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्या डिफरेंट है, अगर आपने पहले देखा था यहां पे, कौन सा, ये देखो यहां पर आपने देखा था, एक मिनट बेटा रुक जाइए बस, ये देखिए आपने यहां पर देखा तो हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर आपका 100, 200, 300 नंबर का पेपर हो रहा है, किसके लिए, इन 3 एकेडमीज के लिए। बट जब आप बात करते हैं यहां पे तो हम क्या बोल रहे हैं, सर केवल और केवल 200 नंबर का पेपर होगा। फिर से आगे देखेंगे हम तो क्या समझ में आ रही है हमें बात, सर हम सिलेक्ट हो गए बढ़िया तरीके से, मेडिकल हम रिकमेंड हो गए, पूरी तरह से हम एकेडमी पहुंच गए और हमने एकेडमी पास भी कर ली। अब हमारी पोस्टिंग कैसे होगी, तो बेटा पोस्टिंग में सबसे पहली पोस्टिंग जो मिलती है दैट इज ऑफ लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट के बाद आप देखते हैं तो थोड़े टाइम के बाद आपको क्या मिलेगी, कैप्टन। कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल ब्रिगेडियर, और उसके बाद जैसे जैसे बेटा ये यहां से लेकर के यहां तक, ये तो आपका सर्विस पीरियड के दौरान आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपका सर्विस पीरियड जितना पीरियड चाहिए उतना पूरा हो गया है, ये आपको रैंक मिल जाएंगी। बट जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे ब्रिगेडियर, अब मेजर जनरल, और आप बोलते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, या आप बोलेंगे कि हाईएस्ट पोस्ट, तो बेटा वो आपकी काबिलियत पे डिपेंड करता है कितने काबिल आप हैं, आर्मी में कितना तगड़ा सर्व कर रहे हैं आप, या हम बोल रहे हैं कि आर्मी में कितना अपना पोटेंशियल आप दे रहे हैं वहां पे, उसके अकॉर्डिंग आपकी रैंक बढ़ती जाती है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि एक सीडीएस क्वालिफाई करके जो बच्चा आया है वो टॉप रैंक तक पहुंच जाए, और कोई बड़ी बात नहीं है कि एनडीए जो क्वालिफाई करके आया है वो टॉप रैंक तक पहुंच जाए। तो अगर आप एनडीए से नहीं जा पाए हैं किसी वजह से, अगर आपने उस समय थोड़ी मेहनत करने में कमी कर दी, या हम बोल रहे हैं कि कुछ वजहों से आपका एनडीए क्वालिफाई नहीं हो पाया, या बहुत सारे बच्चे, यहां पर 2 लोगों की कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, एक आदित्य और एक कौशल, 2020 बैच के बच्चे
और ये 2020 बैच के बच्चों में आदित्य का एनडीए, दोनों ने एनडीए की तैयारी की, आदित्य का एनडीए रिकमेंड हो गया, पूरी तरह से एकेडमी पहुंच गया खड़गवासला। अब जो कौशल था उसने क्या किया, कौशल ने तैयारी की और तैयारी करके उसने इंजीनियरिंग परस्यू कर ली। अब इंजीनियरिंग परस्यू करने के बाद 3 साल उसने इंजीनियरिंग, 4 साल इंजीनियरिंग की और उसके बाद फिर उसने एग्जाम दिया फिर से बेटा एफकैट का, और एफकैट का एग्जाम देने के बाद वो कहां पहुंच गया है, अब वो पहुंच गया एएफए। और आप देखेंगे किसको, आप देखेंगे आदित्य को, तो आदित्य ने भी वही काम किया बेटा, 3 साल उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की एनडीए खड़गवासला में, देन वो पहुंचा आईएमए, और दोनों में आप देख रहे हैं तो बेटा दोनों एट द पर्टिकुलर टाइम, चाहे वो ग्रेजुएशन वहां से कर रहा है और चाहे वो ग्रेजुएशन वहां से कर रहा है, दोनों एक टाइम पर पहुंच गए एकेडमीज, और आपको अल्टीमेटली देखने को मिला कि दोनों दोस्त लेफ्टिनेंट बन करके बाहर निकले। ठीक है, तो याद रखिए जो भी चीजें आप चाहते हैं वो चीजें आपको मिलेंगी, 110% मिलेंगी, अगर आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा और पूरी लगन है अपने आप को प्रूव करने की और मेहनत करने की। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सीडीएस। थैंक यू सो मच। जय